Hello बच्चों, let's read this question. So this question says mass of the nuclei of deuterium and tritium are not same because ठीक है आपको mass of the nuclei बताना है किसका ड्यूटेरियम। ये देखिए आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब होता है बच्चों जिनका जेड यानी कि प्रोटॉन नंबर तो सेम होगा लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम होगा लेकिन ए मास नंबर आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के देखिए तीन आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन, फिर ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम। ठीक है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। ठीक है, उनके ईएम लिखा है ना पीछे से, तो उसका मतलब मास न्यूक्लियर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन है, एक ड्यूटेरियम है और एक थर्ड क्या आपका ट्रिटियम आ गया। ठीक है, ट्रिटियम। ठीक है, अब बच्चों इनका कन्फिग बताते हैं। देखिए प्रोटॉन पे क्या होता है, देखिए आपका वन प्रोटॉन होगा, इस पर क्या होता है आपका सिर्फ एक प्रोटॉन। वन प्रोटॉन का मतलब एक एक प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, ड्यूट्रॉन का क्या मतलब होता है, ड्यूट्रॉन का मतलब होता है देखिए इसमें आपका वन प्रोटॉन होगा। ठीक है, इसका देखिए ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को वन H1 लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम ड्यूट्रॉन को हम टू H1 लिखते हैं और ये आपका थ्री H1 होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी वन है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन है। ठीक है, तो सब में आपका वन वन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है आपका कोई भी न्यूक्लियस को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, XZA, एक्स उसका एटॉमिक सिंबल है, जेड क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए क्या होता है मास नंबर। मास नंबर को क्या लिखते हैं, मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस की बात कर रही है तो इलेक्ट्रॉन को तो कहीं से कहीं तक लाना ही नहीं है। ठीक है, तो वन प्रोटॉन और इसमें कितने होंगे, जीरो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बच्चे इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोटॉन की अगर बात करें। ठीक है, इस पर आपका टू आ रहा है ऊपर, ऊपर वाला क्या है मास नंबर। मास नंबर किसके होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन तो बच्चों वन है, तो उसका मतलब एक और क्या होगा इस पर न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, अब इस पर देखिए 1s3 पर एक प्रोटॉन आ गया है, ऊपर क्या मास नंबर, मास नंबर थ्री है। मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन वन है तो उसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर से कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें पता है कि न्यूक्लियस का मासेस किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। एटम का मास तो पहले हमें पता है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत लाइट होता है, 1837 टाइम्स लेसर होता है, इसलिए उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पूरा मास होता है एटम्स का वो ऑलमोस्ट मास हम बोलते हैं आपके न्यूक्लियस को लाई कर रहा है। ठीक है, कहाँ पर न्यूक्लियस पर। ठीक है, अब मास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों अब हमें बताना है कि देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात कर रही है, आर नॉट सेम, दोनों का मास सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस पर भी एक है और इस पर भी एक है, लेकिन इस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक है और ट्रिटियम पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के दो है। ठीक है, तो ए पे लिखा है दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर तो सेम है दोनों में। बी पे लिखा है दे कंटेन सम अदर न्यूट्रल मैटर इन डिफरेंट अमाउंट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, दे कंटेन सम अदर न्यूट्रल मटेरियल, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है डिफरेंट अमाउंट, इस पर एक न्यूट्रॉन इस पर दो न्यूट्रॉन है, तो बी करेक्ट होना चाहिए। सी पर क्या लिखा है दे कंटेन्स प्रोटॉन्स ऑफ डिफरेंट मासेस, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा हो नहीं सकता है। डी पर लिखा है देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज आर डिफरेंट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, एटम्स की न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। ठीक है, तभी आपका आर इजिकल टू आर नॉट e⁻1/3 रिलेशन भी वहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आपका ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।